नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन 18 के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए गौमुखी सेवा धाम के प्रमुख और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष भैया योगेश जैन जी उपस्थित हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सोनवानी समेत कई अफसर नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार जालसाजी का FIR। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस राज्यसभा चुनाव हारी सरकार भी संकट में। रायगढ़ में बारिश, पेंड्रा बैकुंठपुर में ओले। क्या लगता है भी जिस तरह से PSC भर्ती में घोटाला हुआ था उसके बाद अब FIR दर्ज कर ली गई है सोनवानी के खिलाफ, उसमें लगता है पूरा मामला क्या था? क्या लगता है कि जो भविष्य की जो बच्चे थे, उस समय के जो बच्चे जो एग्जाम दिए, उनके साथ अन्याय नहीं किया गया था? आज इसी स्टोरी में लिखा है एक लड़के का, उसका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था और उसको पूरी उम्मीद थी कि उसका हो जाएगा। उसकी कहानी ये लिखी है कि जो ये सोनवानी के बच्चे और ये खलकों के बच्चे, ये तो अंदर घुसते थे और बाहर निकले और इनका हो गया सिलेक्शन। तो क्लियर दिखता है कि इसमें सब घोटाला हुआ है। और मैं तो चाहता हूँ इनके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ जो इनके बच्चे चयनित हो गए हैं उनको भी हटाना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि आदमी कोर्ट केस करता रहता है, अपना रिटायर होने वाले सब आसपास, और वो बच्चे बढ़िया नौकरी करते रहते हैं। बिल्कुल, तो ये होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अधिकारियों के ऊपर कहीं ना कहीं एक हाथ रखा हुआ था कि आप करिए, हम बैठे हैं? अब आपने तो देखा ही है 5 साल का जो शासन था, वो शासन नहीं कुशासन था जी, और हर तरफ उसी का परिणाम भी भुगतती है। तो बिल्कुल, पर्दे के पीछे पार्षद ठेका किसी का और 4 साल से आधी अधूरी सफाई फिर हाजिरी पूरी। ये भी अब पूरे छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि साफ सफाई और ठेके को लेकर जिस तरह से खेल चला है बीते 5 वर्षों में। अब डबल इंजन की सरकार है। क्या लगता है जो पुराने जो पाप है उसको फिर उजागर किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हर जगह होता क्या है, अगर नेता और ऑफिसर अगर कहीं मिल गए जी, तब तो भ्रष्टाचार का बोलबाला बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी जी जी, कम से कम एक अधिकारी या नेता ठीक रहे या अधिकारी ठीक रहे तो अंकुश लगता है, और जहाँ दोनों मिल जाए तो फिर इस तरह की परिणाम मिलेगा ही। बिल्कुल। पूर्व मंत्री भगत के बंगले के सामने चारागाह की जमीन पर सामुदायिक भवन बनाकर किया कब्जा। क्या लगता है भी इसके पहले आपने देखा होगा शिव डहरिया की धर्मपत्नी के नाम पर भी इसी तरह से हुआ कि अटल आवास की जमीन को तोड़कर बना दिया गया। अब यहाँ पर भी वैसे ही कुछ मामला है। क्या लगता है इसके पहले जिस तरह से मंत्री और बाकी लोग हावी थे सरकारी ज़मीनों पर, क्या लगता है अब लगातार कार्रवाई हो रही है? कोरबा में भी आपने देखा होगा सरकारी ज़मीनों पर राखा डाल के जरूर उस पर कब्जा किया गया है। यहाँ तो आपके पेपर के माध्यम से देखा था 15 एकड़ जमीन पे कब्जा कर लिए थे लोग। जी जी जी। तो ये तो क्या करोगे, सब मती मारी रहती है। ये तो सोचते हैं कि हमारा पट्टा लिखा गया है। जी जी, 5 साल में आप चल दिए, हो गया, सब उखड़ जाएगा। बिल्कुल। क्रॉस वोटिंग में कांग्रेस का हिमाचल हिला। उत्तर प्रदेश में सपा के 7 वोट साफ। राज्यसभा चुनाव में खेल क्रॉस वोटिंग पर सियासी गर्मी। क्या लगता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सपा के ही 7 विधायक भाजपा की ओर शामिल हो गए, लोकसभा चुनाव में यूपी और बिहार काफ़ी अहम भूमिका में रहता है। क्या लगता है क्या होगी स्थिति? देखिए, पूरे देश में ना अभी मोदीमय वातावरण हो रखा है जी, और मोदी जी भी बोलने लगे 400 पार जी, और उत्तर प्रदेश तो विशेष, क्योंकि वहाँ पे तो आप देखोगे कि अयोध्या हो चुका है पूरा, काशी का मोटा मोटा काम हो चुका है, बचा है मथुरा, उसकी भी लाइन लगी हुई है। तो सब उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये तो हॉट है उत्तर प्रदेश, तो वहाँ तो सब होना ही है, सब भाजपा के फेवर में आएंगे। बिल्कुल। ज्ञानवापी में वैसे भी पूजा पाठ सब कुछ चालू हो गया। बिल्कुल। महागठबंधन को झटका। कांग्रेस राजद के 3 विधायक एनडीए में शामिल। विपक्ष के 6 विधायकों ने बदल लिया पाला। क्या लगता है जिस तरह से इंडी गठबंधन बनाया गया है उसके बाद लगातार जो बिखराव दिखने को मिल रहा है, क्या लगता है लोकसभा चुनाव तक ये चल पाएगा या फिर ऐसे ही है? एनडीए गठबंधन की जहाँ तक बात करूंगा मैं, तो आप देख रहे होंगे कि एनडीए गठबंधन किस स्तर पे कांग्रेस गिर चुकी है। 17 सीटों में उत्तर प्रदेश में कंप्रोमाइज़ कर ली, 3 सीटों में दिल्ली में कंप्रोमाइज़ कर ली। तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही कांग्रेस, क्योंकि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं और एक उसमें आना मतलब काफी कठिन है, बहुत कठिन। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन है जो 24 दलों की सरकार को चला ली है। बिल्कुल, बहुत कठिन है। किसान ने खनौरी बॉर्डर पर तोड़ा दम। अब तक की 6 की मौत। आंदोलन के दौरान की घटना। क्या लगता है जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, क्या लगता है ये वाकई में किसान है या फॉर्च्यूनर में ट्रैक्टर को खींच कर लाते हैं? और जिस तरह से शाही वहाँ पर सब कुछ चल रहा है, क्या लगता है कि किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है?
बिल्कुल भैया, ये बड़ा दर्दनाक सीन देखते हैं। वहाँ पे तो ऐसी व्यवस्था करके लाए हैं लोग जेसीबी में और अपना पोकलीन में ऐसा बना दिए हैं कि वो गन प्रूफ, मतलब गोली भी नहीं लगेगी, ऐसा बना दिए हैं। क्या करना चाह रहे हैं? मतलब कई बार लगता है कि खालिस्तान के जो समर्थक लोग हैं उन्हीं का फंड इसमें आ रहा है और उन्हीं के मार्फत से ये किसानों को बना लिए मोहरा और ऐसा कर रहे हैं। गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। वैसा नहीं लगता कि वहाँ पर देख कर लगता है कि कोई किसान वहाँ पर शामिल है? सब लगता है कि सिर्फ किसानों के नाम पर राजनीति की जा रही है। इनके ऊपर किस तरह से कड़ाई से वो किया जाए कि ये लोग शांत हो जाए, कि उनके नाम पर राजनीति ना करें। इस बार देखोगे आपने तो उत्तर प्रदेश वगैरह के किसान जो आ जाते हैं तो वो अभी तक नहीं आए साथ में। जी। उसके बाद तो ये आंदोलन और उग्र हो जाता है। बिल्कुल। तो अभी तो कम से कम ठंडा पड़ा हुआ है और मैं तो चाहूँगा कि ठंडा ही रहे, नहीं तो दिल्ली के और गाजियाबाद और गुड़गांव के लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी कि उनके रास्ते बंद है, कई किलोमीटर घूम के पहुँचते होंगे। बड़ा दिक्कत है, समझते नहीं चीज़ों को। बिल्कुल। 3 देशों के 6 प्रवासी समुदाय को मिलेगी भारत की नागरिकता। आचार संहिता से पहले लागू होगा CAA। क्या लगता है भैया, CAA को लेकर काफ़ी मतभेद है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि इसमें स्पष्ट है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले या बाद से तीनों देशों से अगर कोई आया है तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद भी विवाद की स्थिति क्यों हो रही है? लोग बाग भ्रमित हैं जी। CAA जो है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी विशेष समुदाय को टारगेट करके किया जा रहा है जी। ये तो आपने बताया कि 2014 से पहले जो आ गए हैं उनको नागरिकता देना है। बिल्कुल। बहुत स्पष्ट, अगर समझ जाए लोगों को तो कोई गलत नहीं है। ये तो आपको सिर्फ बताना है कि इस समय से मैं यहाँ पे हूँ और सिर्फ आपको पेपर दिखाना है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। बिल्कुल। सदन में वेल में आने पर विपक्ष के विधायक हुए निलंबित। विधानसभा में विपक्ष का सरकार पर आरोप। धान का कटोरा बना अपराध का दर। प्रदेश में देसी अंग्रेजी शराब की सप्लाई, ओवरटेक और अवैध बिक्री पर जमकर हंगामा और नारेबाजी। क्या लगता है जिस तरह से 5 वर्षों में आपने देखा होगा कि कोयला, डीजल और तमाम ये सब काम चले हैं, अवैध रूप से जितने भी काम चले हैं, ये जो कहा जा रहा है कि धान का कटोरा उस समय अपराध का गढ़ बन गया था, तो गलत तो नहीं कहा जा रहा है? देखिए, अपन तो कोरबा में ही रह रहे हैं और यहीं से मेन जो है फंडिंग की बात आती थी कि कोयले में 25 रुपये टन का ले रहे हैं और दुनिया भर का यहाँ पे रेत का खेल, राखड़ का खेल सब यहीं हुआ। तो अपने से तो कोई छुपा ही नहीं है, कोरबा वाले सब जान रहे हैं। और उसका परिणाम मैं बताया ना आपको, उसका परिणाम तो भुगत ही रहे हैं ये। बिल्कुल। उस खबर को तो मैंने भी बनाया था कि 27 रुपये वसूला जाता था, 2 रुपये यहाँ लोकल रहता था और 25 रुपये ऊपर जाता था। बिल्कुल। शराब घोटाला मामले में तीसरे दिन छापे की कार्यवाही कंप्लीट। जांच टीम लौटी। क्या लगता है ये शराब घोटाला लगभग 2000 करोड़ रुपए का हुआ था। इस खबर को भी मैंने एक बार बनाया था कि सुबह 6 बजे एक ट्रक आती थी, देसी शराब उसमें उतारी जाती थी और एक ब्लैक कलर की 4 पहिया वाहन आती थी, उसमें पैसा कलेक्ट करके ले जाया जाता था। उसका कोई हिसाब नहीं। मैं तो उमेश तुम्हारी दाद देना चाहूँगा कि इस विषय को तुमने पुरजोर तरीके से उठाया जी। नहीं तो लोग बाग तो सब इसमें भी बिके रहते हैं। बिल्कुल। मैं क्षमा चाहूँगा किसी को अगर तकलीफ हो रही हो, लेकिन आपने जो उठाया था उसकी मैं तारीफ करता हूँ। और ये घोटाला अब तो उजागर हो गया है। अभी तो आपने देखा यहाँ पे कोरबा में अधिकारी की टीम आई हुई है, उसी मामले के तारतम्य में आई हुई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सब गड़बड़ की है तो भुगतेंगे भाई। बिल्कुल। तो क्या लगता है जिस तरह से अभी रेत का भी काम अभी अवैध रूप से चल रहा है, हालांकि अभी जो नए पुलिस अधीक्षक आए हुए हैं लगातार कार्रवाई कर रहे हैं अवैध कामों के ऊपर। इसके पहले आपने भी देखा है कि रेत को लेकर जो काफ़ी कसमकस रही है कि जो 300 रुपये की रेत है वो 3000 में मिलती थी। क्या लगता है व्यवस्थाएं सुधरेंगी? अभी तो देखिए, अभी डिप्टी सीएम ने घोषणा की है कि जो प्रधानमंत्री निवास जो बन रहे हैं उनके लिए रेट फ्री दे देंगे। तो एक बहुत बड़ा घोषणा है ये भी, और धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। और अभी जो पुलिस अधीक्षक जी की बात कर रहे हो आप, बहुत अच्छे हैं। उनका जिस हिसाब से अभी दिख रहा है तो एक बार फिर अमरेश मिश्रा जी की याद आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कोरबा की खबर का रुख करते हैं। बिना सरिया डाले सीसी रोड बनाई, बनने से पहले ही टूटी 27.50 करोड़ की सड़क, तो हुई कार्रवाई। क्या लगता है जिस तरह से गड़बड़ी का ये पूरा मामला है, एसडीओ और इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई की गई है, क्या लगता है ये तो पहला एक ही मामला खुला है, ऐसे कई मामले होंगे? अरे अति सर्वत वजते, ये अति कर दिए जी। बताओ, सीसी रोड बना रहे हैं और सरिया ही नहीं डाल रहे हैं, वो कितने दिन टिकेगी? एक पानी में बह जाएगी। मतलब इतना भी अति नहीं करना चाहिए। आटे में नमक बर्बाद सब बर्दाश्त है, ये तो नमक में आटा मिला रहे हैं। बिल्कुल। बाहर से आकर ठहरे लोग, दस्तावेज देखकर की गई पूछताछ। होटल लॉज में पहुंची पुलिस, 1000 से अधिक संदिग्धों की जांच। क्या लगता है जो बाहर से जो लोग आते हैं, जो किराए पर जो लोग रखते हैं या होटल में जो लोग रखते हैं, उनकी एक सूचना पुलिस को देनी चाहिए ताकि अपराध में बढ़ोतरी ना हो।
क्योंकि कौन किस प्रवृत्ति का है किसी को कुछ मालूम होता नहीं है। देखिए, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूँ जी। और इसके नाते इस विषय को हम लोग ने ना कमर्शियल टैक्स ऑफिसर जीएसटी वालों को भी बताया कि भैया बाहर से लोग आते हैं और बिना बिल के बिना उसके सब माल बेच के चल देते हैं, ना उसमें कोई जीएसटी मिलता है ना कुछ, बिल्कुल, और अतिक्रमण अलग करते हैं, पूरे रोड को घेर देते हैं। तो इस पर कार्रवाई हो रही तो बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए। आपने देखा होगा नेहरू चौक के पास, नेहरू नगर जो वह चौक है, वहाँ पर लगातार 20-25 दुकानें खुली हुई हैं। क्या लगता है निगम ने कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं है? दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है वो भी। अरे अति, मतलब ऐसा होता है क्या, बताओ आप। मतलब लोग बाग 20-20 लाख की दुकान लेके अपना माल भर रहे हैं और कर रहे हैं, वहाँ पे 200 रुपये रोज में दुकान लगा के वैसे ही व्यापार कर रहे हैं, ना कोई जीएसटी नंबर ना कुछ, और बेच रहे हैं माल। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि निगम के भी जो अधिकारी हैं, तोड़ू दस्ता या कि जो लोग इसके जिम्मेदार अधिकारी होंगे, कहीं ना कहीं वो वहाँ से कुछ शुल्क वसूलते होंगे, इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है? अब देखो, इसमें ना पूरा संरक्षण की बात रहती है। अब आप कांग्रेस की सरकार में 5 साल देखे, इसी तरह के लोगों की बहुत बोलबाला रहा है। अब जरूर देखिए, आप निगम में तो अभी भी कांग्रेस का शासन है और इस साल नवंबर में फिर चुनाव है, वहाँ भी बदलाव आ जाएगा और ये सब चीज़ सुधरेगी। भाजपा का शासन रहेगा, सुशासन रहता है। आप देख रहे हो पूरा देश राममय हो रखा है, राम राज्य आ गया, इस टाइप का वातावरण। मैं अयोध्या गया था भैया, इतना शानदार, मतलब राम राज्य लग रहा था वहाँ भी, राम राज्य आ गया। तो लाइए, आपने निगम की बात कही तो अभी मेरे कुछ मित्र हैं जो ठेकेदार हैं, उनका कहना है कि इसके पहले जो भी 17-18% कमीशन दिया जाता था निगम में, अरुण साव के आने के बाद वो सब कुछ बंद हो चुका है। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी तरह से कमीशन बंद है। देखिए, मोदी जी का जो एक टैगलाइन है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर यह पूरा वातावरण पूरा देश में बन जाए और नीचे स्तर बन जाए तो एक बार रामराज फिर से दिख रहा है। और ऐसा देखो, भविष्य में दिख रहा है कि ये सब चीज़ें सुधरेगी। जी, आप भी पहले निगम में रहे हैं, अभी भी आप वहाँ पर वो हैं। क्या लगता है पहले किस तरह की व्यवस्था थी, आज अगर इस तरह की व्यवस्था है कि कमीशन बंद हो गया है तो गुणवत्ता कामों में बढ़ेगी? अवश्य अवश्य। इस तरह से नहीं होगा कि बिना सरिया डाले सीसी रोड बनाई जाएगी। कई बार तो निगम में ऐसा दिखने लगा था कि वो टेंडर हो गया और बिल भी पास हो गया, वहाँ पे कुछ काम ही नहीं हुआ। इस टाइप की घटना है, आपके पेपर के माध्यम, आपकी सूचना के माध्यम से प्राप्त हुआ था। बिल्कुल, सब चीज़ सुधरना चाहिए। बिल्कुल। पैसेंजर ट्रेन यात्रियों को काउंटर से किराए में मिलेगी राहत, हालांकि अलग विषय भी आपने देखा है, काफ़ी आपने भी लड़ा, ज़मीनी लड़ाई लड़ी है ट्रेनों को लेकर। क्या लगता है डबल इंजन की सरकार है, व्यवस्थाएँ सुधरेंगी, कोरबा या फिर यात्री गाड़ियों की बंद कर दिया जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ तो उसकी बुराई नहीं करूँगा। इस विषय में मैं थोड़ा सी बोलना चाहूँगा कि कोरबा के साथ हमेशा पक्षपात किया जाता है। यहाँ पे ट्रेनों को, पैसेंजर ट्रेनों को तवज्जो नहीं देके गुड्स ट्रेनों को तवज्जो दी जाती है। आए दिन ट्रेन कैंसिल कर दी जाती है, 22 मार्च से ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। तो इसमें तो हमारा भी देखो, गलत को तो गलत बोलना ही पड़ेगा भैया। तो इसमें थोड़ी सी गलती है। बिल्कुल है। और वो एक आपको ये देखना पड़ेगा कि जहाँ सबसे ज़्यादा राजस्व मिल रहा है वहाँ के लोगों के लिए सबसे पहले विचार किया जाए। बिल्कुल। कोरबा के जंगल में लोग जल्द ही ले सकेंगे ट्रैकिंग का मजा, वन विभाग कर रहा प्लान, बालको से लेमरू तक तैयार किया जा रहा है रूट प्लान। क्या लगता है भैया, कोरबा हसीन वादियों से घिरा हुआ है, अब ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है। सतरंगा में भी व्यवस्था की गई है, लेकिन काफ़ी रुकने की व्यवस्था काफ़ी महंगी है। क्या लगता है कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए? देखिए, आप अगर बालको से चालू करके और ऐसा लेमरू से देवपैरी, हमारा वो गौमुखी सेवा धाम का आश्रम भी वहाँ पे, वहाँ से पूरा घूम के इस तरफ से आ जाते हैं सतरंगा तरफ से, तो एक आपको ऐसा दृश्य मिलेगा कि आपको ये ऊटी और कोडेकनाल जाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे तो और डेवलपमेंट होना चाहिए और होगा, निश्चित ही होगा। बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। बिल्कुल। नगर पंचायत छुरी कला में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सम्मेलन आज, हालांकि ये भैया छुरी की वो है। क्या लगता है कोरबा नगर निगम में भी एक व्यवस्था की गई थी कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी थी, लेकिन वो आज तक रुका हुआ है। अब हालांकि नवंबर में चुनाव है, विधानसभा चुनाव में इनका क्या असर रहा था पूरे विधानसभा चुनाव में? आपने देखा होगा जो नगर निगम में 5 सालों में जो लोगों ने परेशानी झेली है, मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित रहे लोग, उसी का परिणाम रहा है कि हमारे विधायक जी भी हारे हैं। मैं बहुत कुछ उसमें श्रेय हमारे नगर निगम का भी देना चाहूँगा कि विधायक जी जो चुनाव हार गए, क्योंकि जनता की मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी तो क्या होगा। बिल्कुल, क्योंकि शहरी विधानसभा है और आप महापौर हैं तो आपकी भी बहुत कुछ दायित्व बनता है। बिल्कुल। अवैध रेत उत्खनन और ईंट भट्ठों पर करे कार्यवाही कलेक्टर। क्या लगता है भैया, अवैध ईंट भट्ठे जो है, लाल ईंटे का यहाँ पर अवैध ईंट भट्ठे काफ़ी हैं। आप उर्गा तरफ चले जाइए, कटघोरा तरफ चले जाइए, रेत उत्खनन को लेकर भी उन्होंने कहा है। क्या लगता है कि लगभग जो 2-3 सालों से रेत खदानें बंद थी, उसके बाद जिस तरह से परेशानी आप लोगों ने भी देखी है, क्या लगता है व्यवस्थाएं सुधरेंगी?
हमेशा से ना रेत खनन का ऐसा मामला रहता है जी। जो जिसको अगर परवाह नहीं है, सिर्फ नोट कमाना है, तो इसमें पूरा लिप्त हो जाते हैं। जी। मैंने वही पहले भी बताया आपको, प्रशासन और नेता अगर दोनों शामिल हो जाते हैं तो उधम मचा देते हैं। तो इस बार देखना आप, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रशासन पे भी उंगली कसी जाएगी, नकेल कसी जाएगी उनको भी, और सब ठीक हो जाएगा। क्या लगता है ये इस तरह के मामले में, चाहे वो अवैध ईंट का मामला हो या रेत उत्खनन का मामला हो, कहीं ना कहीं अधिकारी, खनिज विभाग के या पुलिस, इनके सह पर ही ये पूरा खेल चलता है? बिना उनके संभव ही नहीं है। बिल्कुल। आप तो एक ट्रैक्टर निकाल ही नहीं सकते अगर पुलिस कड़क रहे तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब ड्रोन पहुंचाएंगे ब्लड सैंपल और दवाइयाँ अस्पतालों में बनेंगे स्टेशन, हालांकि ये अलग विषय भी है, लेकिन कोरबा की जो मेडिकल की व्यवस्था है, आप काफ़ी नज़दीक से देख रहे हैं, क्या लगता है कि कोरबा सिर्फ रिफर सेंटर बनकर रह जाएगा कि कुछ व्यवस्थाएं सुधरेगी? अब श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री हैं। नहीं, देखिए, अब कोरबा में भी पहले से तो चीज़ें सुधरी है, मेडिकल कॉलेज भी आ गया है, अभी एसीआई हॉस्पिटल का भी उद्घाटन पुनः किया गया है, तो चीज़ें सुधर रही है। थोड़ा सी टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हो जाएगा सब। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद।